हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इनकरेक्ट मैच इज ए है RH, PPS3 थ्राइस Cl इज विल्किंसन कैटेलिस्ट। बी है CO, यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो 4 कार्बोनाइल के ग्रुप से अटैच्ड है और कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कोबाल्ट कार्बोनाइल बॉन्ड इज ग्रेटर देन 1। सी है जिंक NH3 फॉर बेरिलियम OH फॉर कलरलेस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है? कलरलेस है। डी है क्रोमियम CN6 और चार्ज है -3 इज इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हमें यहाँ पर पूछा गया इनकरेक्ट मैच पूछा गया है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। ये है हमारे पास कि यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट सही है। जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है? विल्किंसन कैटलिस्ट कहलाता है। ये ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है। बी ऑप्शन है यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है? CO जो है यहाँ पर CO 4 है, 4 एंड CO4, यहाँ नेगेटिव चार्ज है कोबाल्ट पर, तो ये क्या कर रहा है? बॉन्ड दे रहा है। लेकिन हमें पता है यहाँ पर CO कोबाल्ट और कार्बोनाइल के ग्रुप में हम बात करें तो कोबाल्ट क्या करता है? वापस कार्बोनाइल को अपने क्या करता है? इसके बैक बॉन्डिंग के थ्रू, सिनर्जिक बॉन्डिंग के थ्रू वापस क्या करता है? ये क्या कहलाता है? पाई बॉन्डिंग या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो ये क्या करते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग बना रहा है। तो यहाँ पर कोबाल्ट और कार्बोनिल केस की बात करें हम यहाँ पर, तो एक सिंगल स्पीशीज लेते हैं कोबाल्ट। यहाँ पर ये कर रहा है सिंगल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण यहाँ पर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर 1। लेकिन जब ये क्या करेगा? सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, सही स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन है हमारे पास। जिंक और बेरिलियम का ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है? हमें यहाँ पे कलरलेस कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो? जीरो हो। तो वहां पर क्या होता है? DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, कलरलेस। यहाँ हम देखें तो कंपाउंड को ब्रेक करें तो यहाँ पर 4 OH नेगेटिव आयन है हमारे पास। तो उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अमोनिया क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, जिंक पर भी +2 चार्ज है और बेरिलियम पे भी क्या है? +2 चार्ज है। तो जिंक पर भी +2 चार्ज है, इसका मतलब 3D10 आ गया। 3D10 आ गया तो ये क्या होगा? यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जीरो होंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो है तो ये कंपाउंड क्या होगा? कलरलेस होगा। डी है हमारे पास क्रोमियम का कंपाउंड है, और यहाँ पर हम देखें तो क्रोमियम पे +3 चार्ज है, क्योंकि -6 चार्ज है। -6 तो क्रोमियम पे +3 आएगा, तभी यहाँ पर कितना आया होगा? -3 चार्ज। यहाँ पर बता रखा है कि ये क्या है? इनर ऑर्बिटल एंड लो स्पिन। क्रोमियम पर +3 चार्ज है, तो इसका मतलब क्रोमियम का ऑटोमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्रोमियम का होता है 3D5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन एस से गया, 2 इलेक्ट्रॉन डी से गए, तो अब हो गया 3D3। 1 2 3 4, 1 2 3। यहाँ पर लिगेंड है हमारे पास CN, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों में ही क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। तो इसलिए यहाँ पे ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो यहाँ पर स्पिन क्या होगा? यहाँ पर क्योंकि स्पिन जो है वो बिफोर और आफ्टर स्ट्रॉन्ग लिगेंड से इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसे लो या हाई स्पिन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? लिगेंड से इफेक्ट नहीं आ रहा। नॉट अफेक्टेड बाय लिगेंड, क्योंकि ये क्या होते हैं? लिगेंड से अफेक्ट नहीं होते। तो इसलिए हम यहाँ पर लो स्पिन या हाई स्पिन वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पर लो स्पिन और हाई स्पिन वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें इनकरेक्ट मैच पूछा था, तो इनकरेक्ट मैच होगा हमारा ऑप्शन डी। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।